नमस्कार दोस्तों। हमने कई बार वो हरियाणा पीसीएस की कट ऑफ के बारे में जान लिया है और इस पेपर में हम मेंस का जो पेपर होगा, हिंदी वाला जो कंपलसरी पेपर है, जो हरियाणा पीसीएस ने कंडक्ट कराया है पिछली बार, उसको हम देखेंगे कि इसका जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। तो दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है इसको। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन करना है हिंदी में। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ये 15 मार्क्स का है और आप समझ लेना ये फ्री के मार्क्स होते हैं। इतनी ज़्यादा वोकैब इतनी तगड़ी नहीं आती है, बहुत सिंपल सिंपल शब्द आते हैं। कोई ऐसा आप देख सकते हो कि एक भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा। बस जिन लोगों की जिन लोगों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है उनको बस 2-4 शब्द मिलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं मिलेंगे। अगर उनका फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसलेशन में तो वोकैब पर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ हम अगला देखेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ दिन इंग्लिश का अखबार पढ़ लीजिए बस। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एक आपको लेटर लिखना है। इसमें दूषित पेयजल आपूर्ति के विरोध में अध्यक्ष जल संसाधन को एक शिकायती पत्र लिखना है जो 10 मार्क्स का है। प्लीज़ एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरी थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करना इस चीज़ को, क्योंकि हिंदी में मुझसे कोई शब्द अच्छे से नहीं पढ़ा जाए तो ये देख लें। और में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल है, 10 मार्क्स का है। और इसमें जो आपको मेन मार्क्स मिलते हैं वो आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो भी मैटर करता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि आपने जैसे कई बार सुना होगा यूपीएससी के अंदर कि आता तो बहुत है लेकिन प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका प्रेसी, जो 1/3 आपको लिखना है। प्रेसी का मतलब यही लगभग होता है जहाँ 1/3 हम लिखते हैं, तो आप देख सकते हो। अगला हमें सिंपल ये फोर्थ क्वेश्चन, ये जो प्रेसी है 10 मार्क्स का है, 1/3 आपको लिखना है। अब ये फोर्थ के भाग है, ये सरल शब्दों में करना है। हिंदी जो वाक्य ये हमने पहले ही जब बचपन में हम पढ़ते थे, 6ठी-7ठी क्लास में, 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि पद्य और गद्य जो आते थे उनको हम हिंदी में उनका व्याख्या करते थे। तो इसी तरीके का ये है, आप देख सकते हो ये गद्य है और इसमें हम किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको भाव को दर्शाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल आप इसको सेम टू सेम एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं उतारना है, इसका भाव उतारना है। तो ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, 5 मार्क्स का है। ये और में दिया हुआ है यहाँ, इसमें ये तो पहले वाले को कर सकते हैं, इस वाले को कर सकते हैं। अब यहाँ वो ये तरह पैसेज टाइप वो आ गया है, पोएट टाइप आ गया है वो। अब आप देख लेना किसको गद्य कहते हैं किसको पद्य कहते हैं, थोड़ा मुझे कमज़ोर है ये कहानी। ये भी आपको ट्रांसलेट वो करना, व्याख्या करना, ये 5 मार्क्स का। वो भी पिछले वाला भी 5 मार्क्स का था और ये भी 5 मार्क्स का है। ये पोइट्री है। और वो अब यहाँ देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो 5वां क्वेश्चन ग्रामर आ गई है पर। ग्रामर 5 मार्क्स की ग्रामर है। ये विलोम शब्द है जो इसमें, ये 10 विलोम शब्द दे रखे। और अब देखो कितने सिंपल है। अज्ञ का क्या होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, क्षर का निश्चर होता है, तृष्णा का वितृष्णा होता है, इति का ऋजु का वक्र, प्राची का। ये बहुत सिंपल का, ये कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। ये एक किताब आती है आर्यन, ये तो आर्यन पब्लिकेशन की ले लो या क्या कहते हैं दूषण की ले लो या कोई भी ले लो, वहाँ पर ही आपको सारे किताबें हिंदी के ग्रामर आपकी वहाँ से हो जाएगी पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। और यहाँ पर अब जैसे अगला देखेंगे, शुद्ध शब्द लिखना है आपको। अभिज्ञ, इच्छा, अंतरिक्ष, उल्ट गलत शब्द दे रखें तो ये आपको शुद्ध में लिखने हैं। तो आप जैसे देखेंगे अनुग्रहित, ये सिंपल, मतलब 1-2 भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे जो क्या कहते हैं टफ मुझे लग रहा हो। सारे के सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं और आप सबको सही कर दोगे। और ये 10 क्वेश्चन 10 दे रखे हैं, आपको 5 मार्क्स का है। कहने का मतलब ये है कि एक
आपको हाफ मार्क्स का मिलेगा इसमें। यहाँ हम देखेंगे 7 क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। जो यूपीएससी का हिंदी का पेपर होता है कंपलसरी होता है, मतलब लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश कंपलसरी होता है, और उसमें दूसरे में से हम 22 भाषा में से कोई भी चुन सकते हैं, लेकिन जो उसका हिंदी का पेपर होता है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आपको वाक्य में बनाना होता है। तो इसको आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ दे रखी हैं। कहावत है जिनको हम कहते हैं, अपनी खिचड़ी अपना अलग पकाना, उंगली पकड़ के पहुँच पकड़ना, ऊंची दुकान फीका, ये सब हमने पढ़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मज़ा आ गया होगा, कि आपको लग रहा होगा कि यार ये कितने सिंपल क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब अगला हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वाक्यों के लिए एक एक शब्द, गुरु के समीप या साथ रहने वाला अंतेवासी कहते हैं। जिस पर कलंक नहीं लगा हो निष्कलंक कहते हैं। दूसरों में दोष खोजने वाला इसको कहते हैं, लेकिन थोड़ा मैं भूल गया हूँ उसको, लेकिन ये बहुत सिंपल है, एक कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी किताब भी बताऊँगा इनके लिए, जो हाँ आपको सारे चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये संधि विच्छेद है, आपको पता, थोड़ा ग्रामर आपको करना पड़ेगा, वही हमने पहले बचपन में बहुत पढ़ी है। अब यहाँ हम अगला देखेंगे, जो 10वां क्वेश्चन है, लास्ट है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें हिंदी में एक निबंध लिखना है, और इसमें जब देख सकते हैं कि संस्कृति, राष्ट्रवाद और विकास एवं पर्यावरण, जिसको हम डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कहते हैं, बहुत ज़्यादा खबरों में रहता है। आधुनिक जीवन में सोशल मीडिया, आप और हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, ये सोशल मीडिया है। आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया के मॉडर्न टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है। आपको घर बैठे खबर मिल रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, लोगों को गलत सलत जानकारी दी जाती हैं यूट्यूब पर भी, और बहुत अलग फेसबुक पर भी। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ यही नहीं होता फेसबुक, सोशल मीडिया का जो स्पेक्ट्रम है बहुत ही कम वाइड होता है। इसमें यूट्यूब भी आता है, इसमें इंस्टाग्राम भी आता है, इसमें फेसबुक भी आता है, इसमें टेलीग्राम भी आता है, बहुत सारा वो होता है इसके अंदर सोशल मीडिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं, जैसे अभी अगला दे रखा है, संसद में महिला आरक्षण, तकनीकी विकास एंड रोजगार, यानी कि टेक्नोलॉजी के दौर में जो रोजगार है उनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो किस तरीके से ये चीज़ें हैं, हम वो चीज़ें मैंने आपको पेपर में आपको डिस्कस कर दिया है आपके साथ। अब कई सारे एस्पिरेंट मुझसे कहेंगे कि ऐसे कैसे लिखें, और वो हम और तो आप कर लोगे ग्रामर, ये इसको मुझे करनी है, इसमें रही तो याद करने वाली चीज़ें हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उंगली पकड़ के पहुँच पकड़ना, ऊँचा पकान फीका पकवान, ऊँची दुकान फीका पकवान। तो इसमें मुझे को ज़्यादा कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बस हाँ ये है कि आप अच्छे से इसको रिवीजन करोगे किताबों को, ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। एक बहुत अच्छी किताब आती है पृथ्वीनाथ पांडे की, और अगर आपने पृथ्वीनाथ पांडे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं वो भी आपने कर लिए, तो कहने का मेरा मतलब है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक ही किताब पढ़नी है आपको, और एक ही किताब पढ़ने से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। जितनी भी आपकी यहाँ ग्रामर दे रखी है वो सारी आपकी हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना। ग्रामर यहाँ पे बहुत मार्क्स की आ रही है, ये इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और ग्रामर का सबसे आसान ये होता है कि अगर ये जैसे अज्ञ है, आपको पद क्षर है, तृष्णा है, तृष्णा का वितृष्णा होता है, अगर आपको पता है तो पता है, इति का अत होता है, तो ऋजु का वक्र होता है, और निवृत्ति का पल्लवन, ये सब बहुत ही प्रीवियस संकल्प विकल्प। तो ये सारी चीज़ प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है जो प्रीवियस ईयर नहीं हो। और ये वो प्रीवियस ईयर है जो कई साल पहले पूछे हुए हैं, ये तो पिछली बार का ही पेपर है। तो आपको ज़्यादा वो नहीं करना है इन चीज़ों पर। और ये जितने भी आपके शुद्ध अशुद्ध पूछे हुए हैं ना, ये भी ऑलरेडी आए हुए हैं, आपको सारे के सारे पृथ्वीनाथ पांडे की किताब में मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना, आपको अगर कोई हिंदी के लिए किताब खरीदनी है तो पृथ्वीनाथ पांडे की खरीदनी है। और सबसे अच्छी बात ये है उस किताब की कि आपको उसके अंदर गलतियाँ नहीं मिलेंगी, वो एरर लेस किताब है।
लूसेंट में भी कई बार गलतियाँ मिल जाती हैं, लेकिन उसमें नहीं मिलती हैं। जो हिंदी की किताब की बात कर रहा हूँ मैं जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ ये सारी ग्रामर आपको वहाँ से कर लोगे आप, सारे उसमें अच्छे से दे रखे हैं, मुहावरे बहुत डिटेल में दे रखे हैं। ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, संधि आपको पूरा मिल जाएगा। निबंध किस तरीके से हम लिखते हैं, किस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू आपको बताऊँगा। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट ने मुझे बोला है कि सर हमें ऐसे के बारे में बताइए कि निबंध कैसे लिखते हैं। और निबंध का एक पैटर्न होता है कि किस तरीके से हम पैटर्न वो फॉलो करते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, बॉडी में क्या लिखते हैं, कंक्लूजन में किस तरीके से लिखते हैं। आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और यहाँ भी इस पेपर को एक बात और ध्यान में रखना है कि ये 30 मार्क्स का निबंध है। इस 30 मार्क्स के निबंध में आपको मिनिमम 500-600 वर्ड तो लिखने ही पड़ेंगे। तो ज़्यादा भी आप लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा आपके पास। और कम भी नहीं लिख सकते 500-600 से, कहीं आप ऐसा नहीं कि 250-300 पे निकल जाए। कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपको पता है कि जब दिखावटी कुछ नहीं होगी, जब आपके पास पन्ने ही कम होंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो किस तरीके से मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा तो वो आपको मैं अगले कुछ वीडियो के थ्रू बताऊँगा। अगला हम जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश का डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हिंदी, उसके बाद जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है और ग्रुप दोनों हैं। मेरे ग्रुप का नाम है यूपीएससी नॉलेज ग्रुप। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एक बार आपको कट ऑफ के बारे में और बता देता हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप देख सकते हैं कि हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ पेपर का फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से है यहाँ पे। अब इसको देख लेना। ज्योग्राफी में, साइंस में 26 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी में 14 आए थे, हिस्ट्री में 25 आए थे, पॉलिटी में 7 आए थे, इकोनॉमी में 3 आए थे, हरियाणा जी के 3 आए थे, मिसलेनियस में 5 आए थे, और करंट अफेयर से 13 आए थे। तो यहाँ हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कई बार मैं कट ऑफ के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको कि कट ऑफ इसमें आप 3 मार्क्स घटा लेना। 52 से लेकर 55 के बीच में जनरल की जा सकती है, और जो एससी की कट ऑफ है वो 42 से 45 के बीच में जा सकती है, और बीसीबी की कट ऑफ 47 से लेकर 50 के बीच। इसमें से 3-3 मार्क्स घटा लेना, क्योंकि ये मैंने पहले बनाया था, तो अभी मैं इसको बुक कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। तो 3-3 मार्क्स घटा लेना इसमें से। ईडब्ल्यूएस में 47 से लेकर लगभग जाएगी, और बीसीए में आपकी लगभग 45 के से लेकर 48 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। तो हम पिछले साल की कट ऑफ और देख लेते हैं एक बार फटाफट। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 68.75, और एससी कट ऑफ गई थी 54.0705, और बीसीए की कट ऑफ गई थी 58.75, और ये जो लास्ट वाली बीसीबी नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस है, और बीसीबी की कट ऑफ गई थी 66.50 लगभग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेकिन ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा इसलिए चली गई थी क्योंकि उस समय पॉलिटी से बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आए थे। 26 या 27 क्वेश्चन के आसपास कराए थे पॉलिटी से, लेकिन इस बार 7 क्वेश्चन आए थे। और 7 क्वेश्चन जो इस बार थे उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 2-3 तो जो इतने आसान नहीं थे, लेकिन पिछली बार 26 क्वेश्चनों में से 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टफ थे, बाकी सारे आसान थे। तो इसलिए पिछली बार कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई थी, इसलिए कट ऑफ कम इसलिए भी इस बार जाएगी क्योंकि पेपर लेंथी था और कैलकुलेटिव था, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे ऑप्शन दे रखे थे। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे इंग्लिश के पेपर के ऊपर। धन्यवाद गाइस।